एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 70 साल थी। बुजुर्ग का नाम लक्ष्मीदास था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम धर्मपाल और छोटे बेटे का नाम भीमसेन था। दोनों भाइयों में काफी प्यार था। धर्मपाल उम्र में बड़ा था, इसलिए वह थोड़ा जिम्मेदार भी था। बुजुर्ग लक्ष्मीदास की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब उसका आखिरी समय नजदीक आ गया है। एक दिन उसने दोनों बेटों को पास बुलाया और धीरे से कहा, धर्मपाल, देख बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है। अपने छोटे भाई भीमसेन का ध्यान रखना। वह अभी नादान है, उसके साथ कभी अन्याय मत करना। जैसे कोई अपने बेटे का ख्याल रखता है, वैसे ही इसका भी ख्याल रखना। धर्मपाल ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अपने बेटे की तरह भीमसेन का ध्यान रखूंगा। आप बेफिक्र रहिए। इतना सुनकर लक्ष्मीदास ने आखिरी सांस ली और दुनिया से विदा हो गया। कुछ समय बीता और धर्मपाल का विवाह हुआ, लेकिन उसकी पत्नी बहुत स्वार्थी और लालची निकली। वह हमेशा धर्मपाल को उकसाती थी कि वह भीमसेन का धन दौलत का सारा हिस्सा भी अपना बना लो, लेकिन धर्मपाल अपने पिता की बातों को याद करके चुप रह जाता। कुछ महीनों बाद भीमसेन की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वह बीमार पड़ गया। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कई वैद्य, हकीम और डॉक्टरों से इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे भीमसेन और कमजोर होता गया। एक दिन धर्मपाल की पत्नी ने कहा, भीमसेन तो वैसे भी अब नहीं बचेगा। अगर इसे जहर देकर मार दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब यही समझेंगे कि बीमारी से मरा है, और उसके मारने के बाद उसकी सारी जायदाद भी हमारी हो जाएगी। धर्मपाल को पहले तो यह बात बुरी लगी, लेकिन लालच ने उसकी सोच को बदल दिया। वह उसी वैद्य के पास गया जहां उसके छोटे भाई का इलाज चल रहा था और कहा, वैद्य जी, मेरा छोटा भाई बहुत बीमार है। आपने कई बार उसका इलाज किया, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा है। मुझे एक ऐसा इलाज बताओ कि उसकी पीड़ा खत्म हो जाए। वैद्य ने कहा, ठीक है, पर इसका खर्चा बहुत होगा। धर्मपाल ने लालच में आकर कहा, जितने पैसे चाहिए ले लो, बस इसे ऐसा कुछ दे दो कि यह रात को चुपचाप मर जाए। वैद्य ने पैसे लिए और एक जहरीली दवा बना दी। उसने कहा, इसे रात में भीमसेन को पिला दो, कोई शक नहीं करेगा। धर्मपाल ने वही किया और अगली सुबह भीमसेन अपने पलंग पर मृत पाया और गांव वालों ने यही सोचा कि लंबी बीमारी से भीमसेन की मौत हो गई। समय बीता और धर्मपाल के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम अर्जुन रखा गया। अर्जुन बड़ा हुआ, पढ़ाई की ओर जवान हो गया। धर्मपाल बहुत खुश था। कुछ समय बाद अर्जुन की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन अचानक बीमार पड़ गया। काफी इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन शाम के समय धर्मपाल के पुत्र अर्जुन ने अचानक धर्मपाल से कहा, भाई साहब, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तेरा छोटा भाई भीमसेन हूं। तुझे याद है, तूने मुझे वेद के द्वारा जहर देकर मरवा दिया था। मैंने पुनर्जन्म लिया है तुझसे बदला लेने के लिए। अर्जुन ने दर्द भरे स्वर में कहा, भाई, तूने मेरे हिस्से की जमीन खाई, मेरे हिस्से का सारा धन हड़प लिया, पर देख, भगवान का न्याय देख। मैंने तेरा बेटा बनकर तेरे घर में जन्म लिया। मैंने अपने हिस्से का सारी धन दौलत अपने ऊपर बीमारी में लगवा ही लिया। धर्मपाल ने कहा, सारी बात सही है, पर यह बता, तेरी जो पत्नी है उसने क्या बुरे कर्म किए हैं जो वह अभी तक बीमार पड़ी है? अर्जुन बोला, मेरी पत्नी जो आज कोमा में पड़ी है, वह वही वैद्य है जिसने मेरे प्राण लिए थे। देख, अब मेरे दो हिसाब बाकी हैं। एक तो मुझे अर्थी चाहिए जो तू अपने हाथों से लाएगा, और दूसरा मेरे लिए एक कफन का कपड़ा जो तेरे पैसों से आएगा। कफन मेरे पर डालकर मुझे अंतिम विदाई दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। देख, तेरे लालच ने तुझे आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ना तो मेरे हिस्से का पैसा तेरे पास रहा और ना ही तेरे पास बेटा है। कर्म का फल कैसे मिलता है? तेरे लालच ने तुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया है। धर्मपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने कहा, भगवान का न्याय कभी नहीं चूकता। बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। कहानी का सार यह है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए सदा अच्छे कर्म करें,
ताकि भविष्य में हमें पछताना न पड़े।